पीएम मोदी के कनाडा दौरे से भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, जहां कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने यह माना कि खालिस्तानी आतंकी हैं और कैसे भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए ये खालिस्तानी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कनाडा ने पहली बार ये स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा आतंकवाद फैलाने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि खालिस्तानी कनाडा का इस्तेमाल भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने या प्लान बनाने के रूप में कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि CSIS ने बुधवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ प्रमुख चिंताओं और खतरे को रेखांकित किया है। कनाडा की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने या योजना बनाने के लिए कनाडा को आधार के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, जिससे सालों से उठाई जा रही भारत की चिंताएं पुष्ट होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक के मध्य से कनाडा में PMVE का खतरा मुख्य रूप से CBKE के माध्यम से प्रकट हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों के एक छोटे समूह को खालिस्तानी चरमपंथी माना जाता है, क्योंकि वह कनाडा को मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने, योजना बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से कनाडा में उभरने वाला वास्तविक और कथित खालिस्तानी चरमपंथ कनाडा में भारतीय विदेश हस्तक्षेप गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। वहीं इस रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि कनाडा ने पहली बार खालिस्तानी समूहों के लिए आधिकारिक रूप से उग्रवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले कनाडा की सरकार और एजेंसियां इस मुद्दे को हल्के में लेती थी या इसे केवल सामुदायिक गतिविधियों का हिस्सा मानती थी, लेकिन अब CSIS की इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति से यह साफ हो गया है कि खालिस्तानी उग्रवादी न केवल भारत के लिए खतरा है, बल्कि कनाडा की अपनी सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में कनाडा दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने G7 समिट में हिस्सा लिया, तो इस दौरान कई सारे मुद्दे को लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब कनाडा और भारत के जो रिश्ते बिगड़े थे ट्रूडो सरकार की वजह से और कार्नी सरकार की वजह से सुधरने के हालात में है। खबर तो ये भी आ रही है कि अब फिर से भारत में जो कनाडा का हाई कमीशन है उसे खोल दिया जाएगा। अब इस हाई कमीशन को लेकर के या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनाडा दौरा है उसको लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, एक सकारात्मक घटनाक्रम के तहत भारत और कनाडा ने अब ये निश्चित किया है, ये डिसीजन लिया है कि दोनों ही देश अपने अपने जो हाई कमिश्नर हैं एक दूसरे के देशों में फिर से नियुक्त करेंगे और वो रीइंस्टेट फिर से किए जाएंगे। और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संदर्भ में पिछली प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जिस तरीके से भारत सरकार के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए थे, उसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में काफी तनाव आ गया था। पिछली जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी अतिवादी तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रही थी और इसको लेकर के भारत के अंदर एक गहरी नाराजगी भी थी। लेकिन अब जब कनाडा में इलेक्शंस हुए हैं और एक नए प्रधानमंत्री, नए निर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं, तो ऐसे में कनाडा की तरफ से भारत को G7 में आने का इनविटेशन दिया गया और इस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की कनाडा की यात्रा के दौरान मार्क कार्नी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही है। भारत के प्रधानमंत्री का कनाडा में भव्य स्वागत किया गया है और अब दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है कि वो अपने अपने हाई कमिश्नर्स को एक दूसरे के कैपिटल्स में भेजेंगे। तो ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो अब बैक ऑन ट्रैक हैं, वो पटरी पर आ रहे हैं, उसमें सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। भारत और कनाडा के संबंधों के संदर्भ में एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत और कनाडा दो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं।
दोनों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। इन संबंधों को भारत और प्रवासी भारतीयों ने, जो कि बड़ी संख्या में कनाडा में हैं, लगभग 30 लाख प्रवासी भारतीय हैं, जिसमें 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं, सभी ने उनको दशकों तक उसे गढ़ा है, उसे बनाया है। तो ऐसे प्रगाढ़ और मजबूत नींव रखने वाले जो संबंध को एक किसी नेता के द्वारा, जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, बहुत अधिक समय तक उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था और इस बात की अपेक्षा थी कि जब नई सरकार आएगी तो संबंध बहाल होंगे और अब ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छा घटनाक्रम है, शुभ घटनाक्रम है और आशा की जानी चाहिए कि जो भी भारत और कनाडा के बीच में जो इश्यूज हैं वो आपसी सहमति से और एक आपसी समझदारी से रिजॉल्व होंगे और ये दोनों संबंध फिर से एक बार प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। आपको बता दें कि साल 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने दावा किया था कि उनकी सरकार के पास खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के सबूत है। भारत ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें बेतुका और प्रेरित बताया तथा कनाडा पर चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह देने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद भारत ने कनाडा से 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया क्योंकि निज्जर की हत्या की जांच कर रहे कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें अपना हित करार दिया था। निज्जर की 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा। कुछ खालिस्तानी समर्थकों और उनके अपने सांसदों ने असहमति व्यक्त की। हालांकि कार्नी ने वैश्विक मामलों में भारत के महत्व का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया। प्रधानमंत्री कार्नी ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की स्थिति पर जोर दिया, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। आपको बता दें, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मामला सामने आता, उसके बाद से ही भारत और कनाडा के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रूडो की ओर से बिना किसी सबूत के भारत पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया गया था, जिसका भारत ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि इन आरोपों को पूरी तरीके से बेतुका बताया था। अब जिस तरीके से कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़े थे, तो ऐसे में G7 को लेकर के कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा था और इसी को लेकर के विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था और बार बार मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था। और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी ज्यादा फेल हो चुकी है कि अब कनाडा में जो G7 शिखर समिट होना है, इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि देखने को मिलता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी प्रधानमंत्री मोदी को इन्विटेशन देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस न्योते को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि वो कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेते हैं। और जब प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं तो उसके ठीक 24 घंटे के बाद कनाडा का ये बड़ा कबूलनामा आता है, जहां पर वो ये स्वीकार करता है कि कैसे खालिस्तानी चरमपंथी जो है वो भारत में हिंसा भड़काने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा ने साफ तौर से ये भी कहा है कि ये खालिस्तानी चरमपंथी खुद उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।